नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं सोनू पाठक स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रोस्ट हो तो ऐसा में। कुछ दिन के बाद अगर मैं आप लोगों को ट्रैफिक सिग्नल पर पेन बेचता हुआ पाया जाऊं तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जॉब खतरे में पड़ गई है। जो काम इतने दिन से मैं कर रहा था वो काम अब पब्लिक ने करना शुरू कर दिया है। भाई साहब भर भर के खबरों को रोस्ट कर रहे हैं ये लोग, और कमाल की रोस्टिंग चल रही है। तो आइए उन्हीं खबरों में से कुछ खबरों को उठाता हूं और आज की खबरों को रोस्ट करता हूं। अगर आप सभी लोगों को असली हिंदुस्तान देखना है तो तुरंत अयोध्या पहुंचिए, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी लोगों ने पिछले 500 सालों से अपने आराध्य श्री राम का इंतजार किया था और फाइनली श्री राम अयोध्या में आ चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए धर्म से बढ़कर मानवता है, और श्री राम धर्म के नहीं मानवता के प्रतीक है, तो इसलिए इनकी खुशी स्वाभाविक है। लेकिन मानवता से विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका यह कहना है कि यह राम मंदिर सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। हालांकि इस खबर पर भोपाल के बजरंग सिंह का कहना है कि इन्हीं सब हरकतों की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी पर चंदा मांगने की नौबत आ गई है। उनका यह भी कहना है कि गली गली चंदा ना मांगकर अगर ये लोग श्री राम मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर चंदा मांगे तो 2024 छोड़िए 2029 तक इतना चंदा आ जाएगा कि इनके चाय पानी का जुगाड़ हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है, जिसके चर्चे कांग्रेस खेमे के अलावा कहीं नहीं हो रहा है। और कांग्रेस में ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस यात्रा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि पिछली बार जब राहुल बाबा ने ऐसी यात्रा की थी तो छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान तीनों हाथ से निकल गए थे, तो उनको डर सता रहा है कि कहीं इस बार देश से ही हाथ न निकल जाए। हालांकि इस खबर पे इलाहाबाद के उपेंद्र तिवारी का कहना है कि राहुल बाबा श्री राम आ गए हैं, उन्होंने भारत को जोड़ दिया है। जब उन्होंने ही जोड़ दिया है तो आप क्या जोड़ने निकले हो, शर्ट में बटन? तो उनका यह भी कहना है कि राहुल बाबा आप भारत जोड़ो छोड़ो, आप हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करो। श्री राम के सामने दिल से हाथ जोड़िए, लोकसभा में ना सही कम से कम उनके चरणों में ही जगह मिल जाएगी। एक तरफ देश में राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के लोग कांग्रेस तोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिर गुलाम नबी आजाद और हाल फिलहाल में मिलिंद देवड़ा। हालांकि इस खबर पे रोहतास के अजय पाठक का कहना है कि राहुल बाबा अपने लोगों पर ध्यान दो, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे आपके पंजे से सारी उंगलियां चली जाएं और भीख मांगने की नौबत आ जाए। कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो पंजे की उंगलियों की तरह हैं, तो रिस्पेक्ट योर उंगली। कहीं ऐसा ना हो कि ईवीएम मशीन पर आपके पंजे पे उंगली रखने की बजाय जनता आप ही को उंगली दिखा दे। अब बात करते हैं शादी में नाराज फूफा को टफ कंपटीशन देने वाले देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री की, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, वो हाल फिलहाल में ईडी से नाराज चल रहे हैं। ईडी के 4 बार सम्मन भेजने के बाद भी वो ईडी के ऑफिस नहीं जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और ये सब कुछ उन्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि इस खबर पे पीतमपुरा के विनोद शर्मा का कहना है कि अरविंद जी एक बार हो आओ, क्या दिक्कत है भाई, तुम गलत थोड़ी हो। अगर तुम साफ निकले तो अगले चुनाव में बीजेपी को हम देख लेंगे, और अगर दाल में कुछ काला निकल गया तो आप भी तो जरा फ्री का मजा लेके देखो, क्योंकि जेल में बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री, खाना भी फ्री, और अगर सत्येंद्र जैन की तरह कोई अपना निकल जाए तो मसाज भी फ्री, और अगर कोई ना निकले तो कोई बात नहीं, जेल में सुकेश जी तो आपका इंतजार कर ही रहे मसाज करने के लिए। अब आइए बात करते हैं उस देश की जिसने इस कहावत को कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया कि चींटी अगर हाथी की नाक के अंदर घुस जाए तो उसका जीना मुश्किल कर देती है। मैं बात कर रहा हूं मालदीव की। मालदीव ने इंडिया को धमकी दी है कि 15 मार्च से पहले वो अपनी इंडियन आर्मी वहां से निकाल ले, वरना बहुत बुरा होगा। बताओ कैसे कैसे दिन आ गए। 15 मार्च की धमकी हमें वो देश दे रहा है जिसका अगले 15 मिनट में क्या हशर होने वाला है उसको खुद नहीं पता है। जिस हिसाब से ग्लेशियर पिघल रहे हैं ये समुद्र में डूबेगा, या तो जिस हिसाब से इसकी हरकतें हैं शर्म से डूबेगा, और अगर थोड़ा सा बच भी गया तो पक्का चाइना के कर्ज तले डूब के मर जाएगा। इस खबर पर मुंबई के राजकुमार जी ने क्या खूब फरमाया है, जानी सफलता के रास्ते पर पीछे मुड़ा नहीं करते, और जिनकी किस्मत में डूबना हो वो हवा में उड़ा नहीं करते हैं। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूं अगले एपिसोड में कुछ और खबरों को रोस्ट करते हुए। अगर आपके पास भी कोई खबर है या कोई खबर को आपने रोस्ट किया है तो कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। सबसे बेस्ट रोस्टर को मेरी तरफ से एक इनाम। और हाँ, ये कोई चुनावी जुमला नहीं है। गुड बाय।